देख रहे हैं 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। टोरंटो से मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और ह्यूस्टन से हमेशा की तरह ज्वाइन कर रहे हैं हमें नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम। यार नादिर, इतना हारने का गम है, मैंने आज शेव भी नहीं किया यार। इट्स ओके, इट्स ओके, खैर हार जीत होती है गेम में, कोई मसला नहीं है। यार नादिर, बात तो सही है और हमने तो पिछले शो में भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की जैसी ये टीम है, इससे हारने में कोई शर्म की बात नहीं है। जी लेकिन मुझे बिल्कुल। मुझे खाली ये लग रहा है यार कि हम में जो है ना, हमारा माइंड सेट ही नहीं था जीतने के लिए, जाने के लिए। एक हमें जो टारगेट मिला था इस टेस्ट मैच में, मुझे लगता है कि एक ऐसा टारगेट था कि जो कि आउट ऑफ रीच नहीं था हमारे, लेकिन हमने शायद कोशिश की ही नहीं बिल्कुल भी चेस करने की। आई हैव अ डिफरेंट व्यू। मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि ना, टारगेट आई टोटली मैं एग्री करता हूँ आपसे कि रीचेबल था, बिल्कुल रीचेबल था, क्योंकि 121 ओवर्स में आपको 351 का टारगेट था, व्हिच वाज अराउंड क्लोज टू वेरी क्लोज टू 3 रन्स। बिल्कुल। और द वे हमने फोर्थ डे एंड किया था, उससे उम्मीद हो चली थी कि शायद हम लास्ट डे हम 200 पौने 300 रन कर देंगे 90 ओवर में। बिल्कुल लेकिन मेरा व्यू ये कि तनवीर के विकेट वाज, दैट्स माय ओपिनियन, के विकेट वाज नॉट दैट इजी कि ना उस पे रन्स हम इवन 3 रन्स के हिसाब से चला सके। और आप ये ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को देखें, और मेरे हिसाब से हम, आई डोंट नो, मे बी यू आर नॉट कंपेयरिंग, लेकिन आई हैव हर्ड पीपल कंपेयरिंग के भाई कराची में तो हमने लास्ट डे वी बैटेड सो वेल, तो वी थॉट कि हम इस मैच में भी इतने अच्छी बैटिंग करेंगे। लेकिन आप देखें, हमारे पास एक तो 6 बैटर्स के साथ हम मैच में खेले थे, हाँ हमारी हाँ, टेल वाज वेरी डीप। तो सही है। तो आपने, मेरे ख्याल से डिफेंसिव अप्रोच यही था कि आप सेशन बाय सेशन खेलें एंड देन यू एडजस्ट अकॉर्डिंगली, कि भाई आप लंच के 1 घंटे के बाद देखें कि वेयर वी स्टैंड, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि अभी हमें क्या अप्रोच करना है। कि हमारे पास अगर विकेटें इतनी हैं तो हम जाएँ विन की तरफ, अगर विकेटें नहीं है तो फिर देन वी गो फॉर अ ड्रॉ एंड सेव द सीरीज। आई थिंक दैट वाज द अप्रोच। एंड आई डोंट डिसएग्री विद दैट अप्रोच। ठीक है, टेस्ट मैच में बिल्कुल हम ऐसा करते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने फोर्थ डे में हमने रन स्कोर किया ना, 27 ओवर्स हमने, मेरा ख्याल है कोई 73 रन बनाए थे। 2.7 की एवरेज से हम लेके चल रहे थे, विच वाज नॉट टू फार फ्रॉम द रिक्वायर्ड रन रेट। लेकिन ठीक है, फिफ्थ डे शुरू हुआ, शुरू में अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया। जी, फिर लंच के फौरन बाद फिर एक विकेट लंच से पहले अजहर अली की भी गिरी। अजहर अली। लंच के फौरन बाद इमाम उलग भी आउट हो गया। तो आई डू एग्री कि हाँ, हम एक प्रॉब्लम में हम थे, हमें सही ऐसा मौका मिला नहीं कि हम लिटरली उस टारगेट के पीछे जा सकते। लेकिन अलोंग दिस प्रोसेस हम खेल भी बहुत स्लो रहे थे कि अगर हमारे पास कुछ विकेट होती भी आखिर में, तो हम 5-6 रन तो नहीं बना सकते ना आखिरी के ओवर्स में। तो 25, मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे आता है 25 मेडन ओवर खेला है पाकिस्तान ने इस इनिंग में। तो थोड़ी सी हमारी इंटेंट की कमी थी कि हम किसी भी वक्त उस टारगेट के पीछे हम जा नहीं रहे थे, which was sort of disappointing to me. I would rather go down fighting than go down like this. सो ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड, लेकिन मेरा व्यू ये है कि हमने फाइट जरूर किया, हमें नजर नहीं आया, लेकिन Okay. इंटेंट था कि भाई के वो ड्रेसिंग रूम आप में फाइट कर रहे होंगे कोई यार, क्योंकि प्रोबेबली ग्राउंड पे तो नहीं नहीं, नजर नहीं देखिए है। आप, मैं भी कि टेस्ट मैच आप सेशन बाय सेशन लेके चलोगे। आप सुबह से आप ये नहीं करोगे यार बस हमें इसी पॉजिटिव और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, ठीक है, बिकॉज यार सामने वाले बॉलर्स भी इज नॉट नॉट अदर टीम्स के बॉलर के जिसके सामने हम नहीं, इजीली आपके रन वर्ल्ड स्कोर कर क्लास सकें। बॉलर्स थे। सामने वाले बॉलर्स वर्ल्ड क्लास बॉलर्स यार। और कमिंस ने डिक्लेरेशन जो दी थी, सच ए स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन, और उसको Yeah. पता है कि उसको इतने ओवर्स थे कि उसको पता है कि ही विल गेट अ सेकंड न्यू बॉल, और सेकंड न्यू बॉल भी उसके पास, फिर देन स्टिल ही विल हैव 40 ओवर्स टू बॉल, तो Okay. रिवर्स स्विंग होगा। तो उस उनकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त प्लानिंग थी कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू विन द गेम। और Yeah. उनको पता है कि पाकिस्तान, यू नो, ये जो जो टीम हमने उतारी थी, आई मीन आई हैड अ इश्यू विद दिस टीम के हमने इतना लॉन्ग टेल हमने खिलाया इस गेम में। बिल्कुल सही बात है। लेट्स
लेट्स कम बैक टू दैट। मैं खाली उस पे यहाँ ये बोलना चाहता हूँ प्लानिंग पे, कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक प्लान था कि टॉस जीत के हम पहले बैटिंग करेंगे, लंबा टारगेट देंगे और फिर उनको आउट करेंगे। अब अगर टॉस हार गए तो फिर अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई एग्री, लेकिन तनवीर अगर और भी हमको करना है, उनके 20 विकेट्स लेने हैं, तो डू वी हैव वर्ल्ड क्लास बॉलर अदर देन शाहीन? ठीक है, नसीम शाह बोल्ड एक्सट्रीमली वेल इन दिस मैच, वेरी वेल, लेकिन हमारे स्पिनर्स, क्या हमारे स्पिनर्स इतने अच्छे थे कि हम उनको आउट कर सकें? 20 नहीं, विकेट कोई 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 बहुत मुश्किल है। जिस तरह से साजिद अली भी बॉलिंग कर रहा था, उसकी बॉलिंग में कुछ बाइट थी नहीं सिरे से, नथिंग। एकदम एकदम डोसाइल बॉलर लग रहा था शायद। पूरी सीरीज में साजिद अली ऐसे हाँ बिल्कुल, जबकि इस विकेट पे इट वाज असिस्टिंग। आई मीन, आप लायन की बॉलिंग देखें और इसकी बॉलिंग देखें, लायन को कितना असिस्ट मिल रहा था विकेट पे, और साजिद अली को कुछ नहीं मिल रहा था। आई मीन, वो क्या बॉलिंग कर रहा था, इट बियॉन्ड मी, बियॉन्ड माय। We made a big mistake, I think, of not playing जाहिद महमूद को। उसको हमने ट्राई करके हम देख ही नहीं रहे सिरे से। बिल्कुल, हमने बिल्कुल नहीं ट्राई किया। हमने तीनों टेस्ट मैच सेम 2 बॉलर से खिलाया स्पिनर्स, और जबकि उनमें वो चल भी नहीं रहे। ठीक है, और नोमान ने 3 टेस्ट मैच में एक इनिंग में बस उसने अच्छी बॉलिंग की, 6 विकेटें उसको मिली, एंड दैट्स ऑल ही गॉट। दैट्स ऑल। या साजिद अली को कितनी विकेट मिली है सारी सीरीज में? 4 विकेट लिए उसने, 4 विकेट ली, और लाइक 40 ओवर में 1 विकेट का उसका था। मोर देन 400 रन उसने दिए हैं उसमें। सो आई मीन, या तो हमारे पास बॉलर्स नहीं है अच्छे स्पिनर्स, या आई डोंट नो। और ये भी फैक्ट है कि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन आप ग्रूम तो करें किसी को। अब हमने देखो ना, जाहिद महमूद का मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये, कि हम उसको अपने स्क्वाड के साथ लेके घूम रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे वो, और पाकिस्तान टीम के साथ भी नहीं खेल रहे, तो वो बेटर बॉलर बनेगा कैसे वो, अगर आप उसको खिलाएंगे ही नहीं? तो आप मुझे बताएं कि आपके रिजर्व स्क्वाड के अंदर यासिर शाह क्यों था? और जबकि यासिर शाह पाकिस्तान कप में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसने एक 5 भी लिया है वहां पे, और विकेट वो ले रहा है वहां पे मुस्तकिल, तो भाई लेकिन उसको आप हमने यासिर छोड़ा शाह, नहीं। तो क्या हम, क्या यासिर शाह को हम सिर्फ यूएई में ही खिलाएंगे क्या हम? हाँ, मतलब क्या हम नहीं, अपने स्पिनर्स हम यासिर शाह को ऑस्ट्रेलिया में खिला सकते हैं, वहां बैटिंग अच्छी करता है। सेंचुरी की है, राइट? सेंचुरी। दैट्स अ गुड वन। नहीं लेकिन यार आप दैट्स अ गुड वन, लेकिन यार आप, इट्स बियॉन्ड मी कि आप क्यों नहीं खिला रहे उसको यार? आप लेग स्पिनर को क्यों नहीं खिला रहे? क्या उनके पास लेफ्ट हैंडेड है तो हम वी आर गोइंग टू स्टिक विद साजिद अली? दैट्स व्हाट साजिद खान इज, दैट्स आई थिंक यासिर शाह का कुछ और प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पीसीबी नाराज है उससे, या कुछ है जो कि उसको इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं मेरा ख्याल। बाबर का स्टेटमेंट आज का दिन, ये स्टेटमेंट है क्रिक इन्फो में, कि भाई हमने साजिद अली को इसलिए खिलाया कि भाई ही इज अ गुड बैटर। तो आप बॉलर्स को इसलिए खिलाते हैं कि वो अच्छे बैटर्स हैं? यार आप दैट बॉलर्स इज को इसलिए खिलाते हैं कि वो सामने वाले की विकेटें लेगा, कि नहीं, कि हमारे लिए रन्स करेगा कि सामने वाले की विकेटें लेगा? व्हाट इज द रीजन ऑफ हैविंग अ बॉलर? बॉलर को खिलाने का मकसद ये नहीं होता कभी भी यार कि वो बैटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, वो विकेट ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये देखना है। एग्जैक्टली, तो अगर आप ये स्पेशली इन अ स्टेटमेंट टेस्ट मैच। इन अ टेस्ट मैच, राइट? इन अ टेस्ट मैच तो आप ये भी नहीं देखते हैं कि उसकी इकोनॉमी अच्छी है या नहीं है, आपको ये देखते हैं कि वो विकेट लेता है कि नहीं लेता है। एग्जैक्टली, क्या वो विकेटें कितने लेता है? और हमारी जो ये बॉलिंग लाइनअप थी, ये तो ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा आउट करना एकदम नामुमकिन बात थी नहीं, इस आपने बॉलिंग पूरी लाइनअप। सीरीज में 34 ऑस्ट्रेलिया की विकेट ली, जिसमें उसके 3-4 शायद रन आउट हुए हैं, बाकी हाँ 30 हाँ, बॉलर ने शायद 30 आउट किए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और 2 ही इनिंग में मेरा ख्याल है हमने उनको आउट किया है इतने हाँ पूरे उसमें। बिल्कुल। बहरहाल, ऑल इन ऑल, बहरहाल सो ये कि सीरीज ठीक है, हो गई, बहुत अच्छी हो गई। एंड एक चीज नादिर जो मैंने नोट किया कि ये सीरीज जिस एटमॉस्फेयर में हो रही है ना, वो बहुत जबरदस्त है यार मजा आ गया। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो बहुत मशहूर है स्लेजिंग और ये उसमें, लेकिन जिस तरह से ये प्लेयर्स ने खेला आपस में, बहुत बहुत एंजॉय किया बहुत मैंने इस मैच। जबरदस्त। आपने देखा एंड में जर्सी चेंज हो रहे थे ने, आई मीन आई हैव हाँ नॉट हाँ। सीन इट लाइक दिस, राइट? फुटबॉल वगैरह में होता है यार, क्रिकेट में तो आज हुआ होगा शायद, मुझे याद नहीं है, लेकिन इट वाज वेरी रियली गुड टू सी। मुझे एक चीज डिस्कस करनी है रिगार्डिंग द फिफ्थ डे। हाँ हाँ। फवाद आलम की बैटिंग, और ठीक है बैटिंग, रिव्यू, द रिव्यू ऑफ फवाद आलम एंड देन वन रिव्यू ऑफ रिजवान, व्हिच वी डिड नॉट। Yeah. हमने जो रिजवान का रिव्यू नहीं लिया, क्या उसका आपका कमेंट है उसके बारे में? यार
फवाद आलम का तो मेरी समझ में नहीं आया कि वो रिव्यू लिया क्यों था. अगर इफ ही डिड नॉट निक द बॉल, then he was in front of the wicket, he should have known that, बाबर should have known that. तो उसने क्यों वो रिव्यू लिया, वो लेकिन मेरी उसको समझ में नहीं आता. तो उसको बाबर ने कहा ना रिव्यू लो, सामने से बाबर ने कहा कि भाई आप रिव्यू लो. यार आई डोंट नो कि कैसे ऐसे बाबर बोल सकता है. तो फिर फवाद आलम इतना नाराज किस बात पे हो रहा था? नहीं समझ में आया. और फिर बाबर भी एग्जैक्टली फवाद वाज नॉट हैप्पी एंड देन फिर बाबर भी अलीमदार से पता नहीं क्या डिस्कस कर रहा था. आई मीन या इट वाज अ प्लम. इट वाज प्लम एलबीडब्ल्यू. वाज और नथिंग उस लाइक एन अंपायर्स कॉल के उस पे आप डिसअपॉइंट हो. सही बात है. और लेकिन बेचारा रिजवान फंस गया कि अब वो रिव्यू एक ही रिव्यू बचा हुआ था, रिजवान वो बाबर के लिए रख दिया उसने रिव्यू. वरना रिजवान could have stayed at the wicket little longer. Who बिल्कुल knows के क्या फर्क पड़ता उससे. सही है, लेकिन रिव्यू तो स्टिल यू नो रिव्यू लेना चाहिए था मेरे हिसाब से. कि हो सकता है वो अंपायर्स कॉल होता और रिटर्न हो जाता, या क्योंकि दिस इज योर लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन. हाउ कुड यू नॉट टेक द रिव्यू? आई फॉरगेट थिंक अबाउट के सामने बाबर है, यू शुड हैव टेकन द रिव्यू. कि आपका लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट खेल रहा है, इसके बाद आपकी टेल एक्सपोज हो जाएगी. आपने मैच बचाना है या मैच जीतना है, व्हाटएवर द रीजन, आपने रिव्यू लेना जरूरी है. बिल्कुल. आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्ट कि एक रिव्यू रह गया जो कि बाबर के लिए बचा के रखना था. वो बाबर खुद भी अपने ही रोकना चाह रहा होगा हो सकता है, और रिजवान खुद भी छोड़ना चाह रहा होगा वो रिव्यू बाबर के लिए. और बाबर का रिव्यू जो ऑस्ट्रेलिया ने नहीं लिया, अगर अंपायर अगर उसको आउट देता तो बाबर वो रिव्यू जरूर लेता. आई हाँ, गारंटी यू. बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो इतना इतना हल्का सा वो टच था कि हो सकता है कि वो रिव्यू जरूर लेता हो. लेकिन बहरहाल ये रिव्यू वगैरह के रूल्स भी पे ही कई बात करेंगे कि इन रूल्स को अंपायर्स चेंज कॉल पे होना बात करेंगे, चाहिए, नहीं होना अंपायर्स कॉल पे चाहिए. बात करेंगे, अंपायर्स कॉल पे बात. एम्पायर्स कॉल में बात करेंगे, और रिव्यू कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए वो भी एक अलग चीज. जब टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ना, तो पूरा सही से यूज करिए. Why फायदा do उठाओ ना. players have to use it? Why can't the umpire use the technology himself? लेकिन बहरहाल that's a discussion for another day. अनदर डे. बिल्कुल जी. Yeah. लेकिन एक हम शो से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, जो कि मेरा ख्याल है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो टॉस से रिलेटेड थी. जी. Right? Do you want to give your thoughts on how in a test match the toss should work? और I think आपका ख्याल नहीं है, रिकी पॉन्टिंग से शुरू नहीं, हुआ हाँ, था, रिकी लेकिन पॉन्टिंग ने मेरे ख्याल से मेंशन किया है कि भाई टॉस टेस्ट मैच में नहीं होना चाहिए और दी अवे टीम कैप्टन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऑप्शन मिलना चाहिए कि ही कैन चूज व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, बॉल और फील्ड, राइट. और लेकिन मैं उसमें एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि भाई उसके बाद जब विजिटर्स कैप्टन ने डिसाइड कर ले कि भाई वी आर गोइंग टू बॉल और बैट, then you pick up your playing 11 and reveal and exchange your playing 11 कि okay this is my team. I think मुझे लगता है कि इससे जो ना थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी टेस्ट क्रिकेट. बिल्कुल होना चाहिए. आई थिंक समथिंग शुड बी डन के थोड़ा इंटरेस्टिंग आना चाहिए. आई थिंक ये सीरीज के बाद ऑफ कोर्स सेकंड टेस्ट वाज सो एक्साइटिंग, और आई थिंक थर्ड टेस्ट भी काफी एक्साइटिंग था. जब फिफ्थ डे स्टार्ट हुआ, इट वाज all the three results were possible. There was possibility. No, I wouldn't say कि third test was not exciting. इस सीरीज में सिवाय पहला टेस्ट मैच जो कि इंतहाई बोरिंग था, बाकी दोनों टेस्ट मैच बहुत अच्छे हुए थे और दोनों टीम्स ने अच्छा फाइट किया. बिल्कुल. लेकिन थोड़ी सी पाकिस्तान शायद थोड़ी लक साथ देती पाकिस्तान की, और थोड़ा सा पाकिस्तान का इंटेंट और होता है जीतने का, तो कुछ रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता था. मेरे हिसाब से we lost the game already. We lost the game on the third day session में. That one session में Nadir, but then that was the exact same case in the second test as well in Karachi. सही बात है. तो बल्कि वहां तो इससे ज्यादा बुरा हाल था. बिल्कुल. हम कितने डेफिसिट से गए थे, राइट, कराची में. तो हाँ, कराची में तो बहुत बड़ा डेफिसिट था. सही है. लेकिन ठीक है, चले. 123 रन का यहाँ पे डेफिसिट था, which once Australia declared at 350, वो डेफिसिट didn't mean anything. तो 350 का टारगेट है, and there is plenty of time as well. हाँ, लेकिन अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है तनवीर भाई कि अगर वो सेशन में हम 268 पे थे ना, उस वक्त स्कोर हम ऑल आउट पे थे 268 फ्रॉम 248 टू 268, राइट. दैट्स लाइक 27 विकेट्स फॉर 20 रन्स कोलैप्स, राइट. क्योंकि हम ये था कि हम शायद हम 100 रन अगर और कर लेते तो गेम का नक्शा ही डिफरेंट होता, टोटली डिफरेंट होता गेम का नक्शा.
फिर कमिंस को 350 का टारगेट बिल्कुल नहीं देता, राइट? क्योंकि उसके पास उसको और रन्स नहीं, फिर वो टारगेट ही नहीं देता, फिर तो ये ये मैच एकदम बोरिंग ड्रॉ होता है, probably ड्रॉ हो जाता और सीरीज ड्रॉ हो प्रॉब्ली बोरिंग ड्रॉ होता है ये मैच पे। Right. वो हमारे कोलैप्स होने की वजह से ये मैच इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ, तो लेकिन कोलैप्स की विकेट्स वजह से हम गेम हार हमने रहे थे। विकेट्स नादिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाई थी इस टेस्ट मैच के लिए। एग्जैक्टली, हम थैंक यू। होम हमने टीम है, हम अपनी कंडीशंस के मसला ही कि हमारी कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, ये तो हमारी फास्ट बॉलिंग में भी हमारी स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही है और स्पिनर्स में तो है ही नहीं नजर आ रही बिल्कुल। तो हम एग्जैक्टली किस स्ट्रेंथ पे विकेट बनाएंगे? फिर बैटिंग पे ही बना सकते हैं और जिसपे ड्रॉ होगा खाली। सो भाई आपके पास फिर स्पिनर्स कहाँ से आएंगे? सही बात है, मैच विनर्स कहाँ से आएंगे? सही बात है। बहुत सारे आए नादिर जिनको कि हमने जाया भी किया है। इसमें एक बात ये भी नोट करने वाली है कि हमने बहुत सारे स्पिनर्स देखे हैं हमारे फर्स्ट क्लास में पीएसएल में जिनको कि हमने किसी और प्लेयर के खातिर जो है ना इनको सेक्रीफाइस कर दिया गया और ना वो प्लेयर कुछ बन के दिखा सके और ये तो जाया हो ही गए बेचारे। लेकिन वी डेफिनेटली नीड टू ब्रिंग सम मोर स्पिनर्स। यार हमारा कोच सकलैन मुश्ताक है यार, हमारे पास तो स्पिनर्स होने ही चाहिए कोई अच्छे। नहीं, हमने पीएसएल में ही देखा ना, हमें कहाँ अच्छे स्पिनर्स नजर आए, नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम लोग जाहिद महमूद करते हैं, लेकिन फैक्ट इज कि हमने भी जाहिद महमूद को बहुत अरसे से देखा नहीं है। देखा नहीं और लेकिन वी डोंट नो लेकिन जो देखा है कि भाई उसने एक T20 खेला था, पहले ओवर में 2 विकेट ली थी, उस मैच में 3 विकेट ली थी, उसके बाद आपने उसको खिलाया ही नहीं। तो आप उस्मान कादिर को खिलाने के चक्कर में आप इसको जाया करे जा रहे हैं। अब इसको एज ए सेड अर्लियर कि उसको स्क्वाड में रखा हुआ है कि ना वो फर्स्ट क्लास खेल सकता है ना कहीं और कुछ क्रिकेट खेल सकते हैं, और थोड़े अरसे में हम लोग भूल जाएंगे यार कि जाहिद महमूद भी कोई बॉलर था, ढंग का था या नहीं था या जो भी था। फिर उसको ये चीज हम स्क्वाड में डिस्कस करें सर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन क्विकली। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बीन काउंटर्स हैं इसलिए हम लोग परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। बिल्कुल जी। तो यार अब्दुल्ला शफीक से स्टार्ट करते हैं जी। फाइंड ऑफ द सीरीज, ऑफ कोर्स फाइंड ऑफ द सीरीज, नो डाउट। उसको ये तो बांग्लादेश में नजर आ रहा था कि अब्दुल्ला शफीक हैज सम गुड टैलेंट। हम कितना अरसा हम उसका बेचारे का मजाक उड़ाते थे कि उसको खाली उसके पासपोर्ट में स्टैंप लगाने के लिए उसको ले लेके घूमते रहते हैं, खिलाते हैं। नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि यार हमने वो जो हम एक और ओपनर को लेके आए थे बीच में जो सिर्फ कैश पकड़ता था स्लिप। अच्छा हुआ हमने उसको हटा दिया। इमरान बट था शायद, राइट? ये बट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज। एनीवे ओके, ये सलमान बट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो यार ये अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल इज अ फाइंड, आपने जैसे कहा, बिल्कुल नो डाउट अबाउट दैट। और आई थिंक इज यंग, इसको हमें बिल्कुल ग्रूम करना है और ऐसा नहीं कि इसको साइड में रख दें कि आबिद अली इज मच बेटर देन आबिद अली, बट इज मच बेटर देन आबिद अली, एंड देन ये आपके लिए आगे चल के he will be your one of the best. He could be one of your best batsmen. बिल्कुल एप्लीकेशन है। बेस्ट बैट्समैन में याद आया नादिर, मुझसे जरा ये तो पूछें कि पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन कौन है इस सीरीज में? क्या ओवरऑल इस सीरीज में पहले चले इस सीरीज में पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन था? उस्मान ख्वाजा। ये तो अच्छा जोक कर दिया आपने यार। ये मेरा जोक नहीं है, ये राशिद लतीफ का जोक है एक्चुअली। यार ये तो गलत बात है यार। लेकिन मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा ये जोक यार, ये सही बात है। he is citizen, right? Pakistan by birth, right? या सही बात है। लेकिन यार क्या उसकी किस्मत देगा आप कि उसको ऑस्ट्रेलिया की मैनेजमेंट ऑलमोस्ट भुला के बैठी हुई थी। उसको ट्रेविस हीट को होता है कोविड, उसको मिलता है चांस एक टेस्ट मैच में, आके दोनों इनिंग में सेंचुरी कर देते हैं मिडिल ऑर्डर में खेल के, और उसके बाद से ओपनिंग कर रहे हैं। और ये सीरीज में तो ऑस्ट्रेलिया का वाइड प्लेयर है जिसने सेंचुरीज की है। हाँ, इसने और ना सिर्फ सेंचुरीज नहीं बल्कि उसने दो सेंचुरीज की, 2 सेंचुरी और 2 90s। और ऑस्ट्रेलिया के टॉप 6 में सिर्फ इन्होंने सेंचुरी की और पाकिस्तान के टॉप 6 में सिर्फ फवाद आलम ने सेंचुरी की। बता। लेकिन यार जबरदस्त उस्मान ख्वाजा तो ने तो, और फिर ये कि उस्मान ख्वाजा रन कर रहे तो किसी पाकिस्तानी को अफसोस भी नहीं होता कि यार चलो कोई ऑस्ट्रेलियन मार रहे हैं, वो खुशी है सबके, चलो उस्मान ख्वाजा ही कर रहे हैं ना यार। सही। लेकिन अब्दुल्ला शफीक के बाद इमाम उल हक। हाँ जी,
देखें आप देखें ना टॉप 5 जो मोस्ट रन्स थे इस सीरीज में, उस्मान ख्वाजा वाज नंबर 1, ऑल टॉप 5 आर पाकिस्तानी इनफैक्ट। उस्मान ख्वाजा नंबर 1 है, लेकिन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 ऑल पाकिस्तानीज। वो ऑस्ट्रेलियंस आर नॉट पाकिस्तान के देयर। लिए खेलते भी हैं। हाँ अब्दुल्ला शफीक है, बाबर है, इमाम है और अजहर है। अब इमाम उल हक देख लें, पहले टेस्ट मैच लेकिन में दोनों इनिंग में इसमें ये नोट करने वाली बात है कि इमाम उल हक और अजहर इसलिए हैं कि उन्होंने पहले टेस्ट मैच में रन बनाए थे। हाँ दूसरे टेस्ट मैच में तो अजहर इमाम उल हक ने सिवाय एलबीडब्ल्यू के रिव्यूज आया करने के तो और कुछ नहीं किया था। सही, अजहर ने 5 इनिंग में मतलब 300 रन किए, जिसमें एक इनिंग में उसने 185 रन किए थे, बाकी 4 इनिंग में 115 रन किए। सही तो है। कोई इतना कोई 3 नहीं मारा उसने। और लेकिन इमाम ये उल कि हक अब ने उन्होंने कंफर्म कर लिया कि अब 96 टेस्ट मैच तो हो गए हैं, 4 मैच 94, तो अब 6 मैच और वो खेल लेंगे अपनी 185 के बदौलत। तो बेचारा आप सऊद मुझे बता शकील दें जो कि बाहर ही पाकिस्तान के बैठा अगले 6 टेस्ट मैच कब है, ताकि छठे टेस्ट मैच के बाद अल्लाह हाफिज करें इसको, रहेगा। आई अनलेस होप सो। वो सवे टेस्ट मैच में ऐसा नहीं कर दे। बाबर आजम वाज गुड थ्रू आउट द सीरीज। यस ऑफ कोर्स इज वर्ल्ड क्लास, नो डाउट। रिजवान को भी अगर हम देखें तो उसने एक इनिंग में खेला बहुत अच्छा है, रिजवान एक 40 का स्कोर था, लेकिन बाकी और इनिंग्स में नहीं रिजवान चला। नहीं चल सका। और फवाद आलम तो पूरी सीरीज में कुछ नहीं फवाद कर आलम ने सका। 50 रन भी नहीं किए टोटल। पर सही बात है, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम फवाद आलम। मुझे तो नादिर डर ये लग रहा है कि हम सऊद शकील कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि अगली सीरीज में फवाद आलम को भी बिठा के सऊद शकील को खिला दें। आई वोंट बी सरप्राइज। आई वोंट बी सरप्राइज क्योंकि ये मैनेजमेंट कुछ भी कर सकती है। आई वोंट बी सरप्राइज कि फवाद को ड्रॉप कर दे। फवाद डज नॉट डिजर्व दैट फॉर श्योर, लेकिन इनसे कोई बैद नहीं है, बिल्कुल ये कर सकते हैं। लेकिन और फवाद हसन अली का बात करें चले। हसन अली सारी सीरीज में कुछ नहीं किया, 2 ना टेस्ट बैट खेला से ना बॉल से। कुछ नहीं। तो डू यू कंसीडर हिम अ बैट्समैन? वो बैटिंग करने किस तरह आता है यार? वो अभी लास्ट डे भी वो क्या वो वनडे के हिसाब से खेल रहा है? उसको क्या व्हाइट कपड़ों की जगह व्हाइट बॉल नजर आ रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड रियली कि वो ओडीआई खेलने आया था। आई मीन यार, आई डोंट नो, जिस वक्त आपको आराम से खेलना तो उस आगे वो मार रहे इतना यार। आई मीन सीरियसली। और बॉलिंग तो इसकी चल ही नहीं रही थी। बॉलिंग तो बिल्कुल नहीं चल रही है इसकी। आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर। नो डाउट। आई मीन आई लाइक हिम, बट ही नीड्स अ सर्टेन टाइप ऑफ विकेट टू परफॉर्म। उससे थोड़ी सी स्किडी विकेट होगी तो ही विल तो आप नहीं परफॉर्म। ही खिलाया वाज, ना, नहीं तो फिर आप नहीं खिलाया ना। तो फिर नहीं खिलाया ना, ऐसी डेड विकेट पे क्यों खिला आप रहे हैं आप वो उसको? खिला रहा, आप नहीं खिलाया, आप स्पिनर को खिलाया। आप 3 स्पिनर्स बिल्कुल को स्पिनर को खिलाते, खिला लीजिए, और आप दूसरे 3 फास्ट स्पिनर्स बॉलर रहते हैं उनको खिला लीजिए। या आप उनको खिलाया ना, आप नहीं खिलाया ना। अगर ये इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ विकेट्स, देन आप उसको नहीं खिलाया ना। बिल्कुल। आप स्पिनर्स को क्यों शहनशाह खिलाते हैं? आप स्पिनर्स को खिलाते हैं इसलिए कि वो विकेट असिस्ट करेगा, राइट? लेकिन अगर फास्ट बॉलर को असिस्ट नहीं करा तो आप नहीं खिलाया। नसीम शाह ने देख लें कैसी जबरदस्त बॉलिंग की है। नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है इस टेस्ट मैच में। तो उसने पहले टेस्ट में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी बिल्कुल उसमें उसको विकेट नहीं मिली थी ज्यादा, लेकिन उसने बॉलिंग उसमें भी अच्छी की। बॉलिंग बहुत अच्छी की थी उसने। और इट वाज सैड कि उसको सेकंड टेस्ट के लिए फिर ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन थर्ड टेस्ट में वापस आया एंड ही बोल्ड मैग्निफिसेंटली। एक्सीलेंट बॉलिंग। आई मीन शाहीन से भी अच्छी बॉलिंग इसने की थी। आई मीन सबसे बिल्कुल बेस्ट बॉलिंग बिल्कुल, पाकिस्तान की इसने की थी शायद थर्ड टेस्ट में। इसमें कोई शक नहीं। रिवर्स स्विंग, स्पीड की कंसिस्टेंसी सब बहुत अच्छी आ रही थी। बहुत अच्छी। शाहीन शाह अफरीदी में नहीं खराब बॉलिंग नहीं की है, लेकिन उस जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ही वाज नॉट एट दैट ही लेवल। वाज नॉट एट दैट लेवल। या और स्पिनर्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया स्पिनर्स को कि छोड़ दें भाई, आई डोंट वांट टू टॉक मजीद। लबुशेन उन्होंने अपने करियर में सिर्फ जो 0 स्कोर्स किए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ किए हैं, आपको पता है? जी इस अब सीरीज में मेरा ख्याल दो, है 3 डक्स हो गई हैं या उसकी, 3 और डक तीनों टोटल हो पाकिस्तान गए। में। इस सीरीज में 2 हुए हैं। इस सीरीज में 2 है। एक रन आउट, जिसमें और एक रन यार आउट। हमारी बचत हो गई है, नादिर बहुत मौत मारता है लबुशेन यार। लेविशन बहुत मारता है। सही बात है। अभी तो ओडीआई सीरीज बाकी है, देखते हैं कि उसमें क्या करेंगे। यप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भी स्टीव स्मिथ ने भी कोई बहुत जबरदस्त कारकर्दगी, और इस्मान ख्वाजा के अलावा किसी और का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान बिट्स को एंड पीसेस। नहीं, स्टीव ने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया कैचेस ड्रॉप करके। सही बात है, सही बात है। वो तो उसने कमाल किया है सारी सीरीज में। या आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम स्टीव स्मिथ। या लेकिन बहरहाल चलो,
कुछ और बात करनी है? वी शुड रैप अप द शो हियर। कमिंस ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई या कमिंस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग। स्टार्क से ज्यादा अच्छी बॉलिंग है, ही हालांकि प्रूव्ड ही इज अभी वर्ल्ड नंबर 1, इसने प्रूव कर दिया कि ही इज रियली अ वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर। बहुत सही अच्छी बात बॉलिंग कराई इन विकेटों पे, इसने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई। स्टार्क को हम डर रहे थे स्टार्क से, लेकिन असल जो अच्छी बॉलिंग की है वो स्टीव स्मिथ ने, सॉरी पैट कमिंस ने करके दिखाई। एनीवे नादिर, लेट्स रैप अप दिस शो हियर। जी नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर आपको हमारा शो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे शो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगले शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।